तस्वीर जिस नौजवान की आपको नजर आ रही है, ये डॉक्टर वलीद हैं। इन्होंने अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से हाल ही में एमबीबीएस पास किया और 29 गोल्ड मेडल लिए हैं, जो मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अफसोस के साथ कि इस बच्चे को इस सेहत के साथ ये मुआशरा बेरोजगारी प्लस मर्दाना कमजोरी के ताने देकर मार देगा। रीजन बीइंग, ना इसको मेरा दिल ये पुकारे गर्ल की तरह पुशअप ब्रा पहनना आता है, ना इसको ठुमके लगाने आते हैं, ना इसको अच्छा मेकअप करना आता है, ना इसको पार्टी हो रही है बोलना आता है, ना ही इस पर रेटिंग मिलती है और ना ही इस पर ठरख और हवस ज़दा मुआशरा जो है वो अट्रैक्ट होता है, ना ही इसके टिकटॉक पे कोई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो फॉलोअर्स भी सिर्फ मेकअप करके ठुमके लगा के हासिल नहीं किए गए होंगे, वो भी इसको नसीब नहीं होंगे। और ना ही ये शख्स आने वाले 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमा सकेगा। इसको 2 करोड़ कमाने के लिए अगले 20-25 साल चाहिए, वो भी अगर ये बड़ी ही स्मूथली चला गया अपनी जिंदगी में, अदरवाइज धक्के हैं। ना ही निदा यासिर इनको अपने शो में बुलाएंगी क्योंकि इस पर रेटिंग नहीं मिलती और कोई इनके पीछे माइक लेके नहीं दौड़ेगा, और ना ही यासिर शामी, क्योंकि इस लड़के ने कोई बाहर से किसी 60 साल की लड़की को तो, औरत को तो फंसा के शादी नहीं की ना, कि इसके साथ चीजें लिए जा सकें और उस ठरक को वायरल किया जा सके। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो, लेकिन वो कभी भी माइक लेके इसके पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि आप नहीं देखना चाहते। और ना ही इसको गेम शो में बुलाया जाएगा बंदर खिल्ला खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुआशरा ये देखना नहीं चाहता। मुआशरा देखना चाहता है जन्नत मिर्जा का ब्रेकअप क्यों हुआ। मुआशरा ये देखना चाहता है कि जन्नत मिर्जा का मंगेतर जो है वो उसको बिरयानी कौन सी खिला रहा है। मुआशरा ये देखना चाहता है कि डकी साहब जो हैं वो कमोड पे बैठ के फ्लश किस तरह कर रहे हैं। मुआशरा कुछ और देखना चाहता है, रेटिंग्स भी उन्हीं की हैं, और मुआशरा नंग धड़ंग देखना चाहता है। इसके 29 गोल्ड मेडल गए भाड़ में, 29 गोल्ड मेडल वो गए भाड़ में। रीजन बीइंग, होगा क्या? होगा ये कि अब ये जब पीएमडीसी के पास जाएगा, पीएमसी के पास, कि भाई मैंने अपना इम्तिहान पास किया, इतने गोल्ड मेडल है, पीएमसी कहेगी मेरा ही रजिस्टर्ड इदारा है पर हम आपकी डिग्री को नहीं मानते, आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दें ताकि आपको इसकी लाइसेंस मिल सके। उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं उस एग्जाम को लेकर, लेकिन स्टिल पीएमसी के क्वेश्चन मार्क्स थे। अच्छा, आगे जाएगा तो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान में कहेगा कि मुझे ट्रेनिंग दें। वो कहेंगे भाई पार्ट 1 पास करके आओ। ये कहेगा ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं एफसीपीएस का पार्ट 1 पास करता हूं या एमडीएमएस का। ये पार्ट 1 पास करेगा, उसके बाद इसको पता लगेगा कि इसका मुस्तकबिल बहुत तारीक है, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग लेने जाएगा, ट्रेनिंग वाले इदारे इसको कहेंगे भाई ट्रेनिंग का इख्तियार हमारे पास नहीं है, उसके लिए मेरिट बनाओ, 2 साल जाके पिंड में भैंसे न लाओ। फिर कहेगा ठीक है, फिर ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अपीयर होगा, एक ऐसे इम्तिहान में जहां 500 सीटों के लिए 40,000 इसके साथ सारे खड़े होंगे, चाइना, रशिया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सारे। वहां आएगा फोन, और फोन आएगा जो इसके पास है नहीं, इसको नौकरी नहीं मिलेगी। खैर, फिर ये कुछ पैसे इकट्ठे करेगा, इसके माँ बाप को ये जेवर बेचेंगे, कुछ बेच बटा के ये कुछ पैसे इकट्ठे करेगा, फिर ये बीएचयू की एक सीट खरीदेगा। जब इसको सीट मिल जाएगी फिर ये वहां जाएगा, वहां इसको पता लगेगा कि इसको के साथ ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। ब्यूरोक्रेसी से कुत्ता बिल्ला समझेगी। ये लाहौर सेक्रेटेरिएट में लोहे के बेंचों पे बैठा हुआ मर जाएगा, जाया हो जाएगा। एक एक ट्रांसफर के लिए इसको फेंकेगी इसके घर से बहुत दूर किसी पिंड में, जहां ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। वहां ये 2 साल मरेगा। वो सीट जो इसने पैसे देके खरीदी होगी, उसके बाद बात आएगी इसकी ट्रेनिंग की। अब इसको जहां ट्रेनिंग मिलेगी वो कहीं और फेंकेंगे। अब उस उम्र तक ये चाहता होगा कि इसकी शादी हो जाए, कोई घर स्टेबल नो। अगर इसने गलती से कोई मेडिकल कॉलेज में किसी खातून को पसंद कर लिया होगा, खातून की किस्मत है, लेकिन अगर इसने कर लिया होगा और वो खातून भी गलती से रजामंद हो गई होगी, तो वो खातून कहीं और फेंकी जाएगी, ये कहीं और फेंका जाएगा। फिर ये मुआशरे में एक ऐसे हाथों में चला जाएगा जो स्किल नहीं देना चाहते, जो इसको बिल्कुल स्किल नहीं सिखाएंगे, काम नहीं सिखाएंगे, धक्के खाएगा, मिन्नतें करेगा, कभी किसी पीजीआर की, कभी किसी उसकी, कभी प्रोफेसर अपने की, कभी ब्लैकमेल होगा, कभी कोई इसको ब्लैकमेल करेगा।
खैर ब्लैकमेल होता हुआ था, अगर गलती से ये IMM पास भी कर लेगा, उसके बाद फिर इसको सुपर स्पेशलिटी के लाले पड़ जाएंगे। फिर इसको अगर अजाबों से दोबारा सेंट्रल इंडक्शन या इस तरह के रौले हुए तो इसको ट्रेनिंग मिल जाएगी इसकी मर्जी की स्पेशलिटी में। नहीं तो अगर ये जाना चाहता है, दिल का डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, तू मर्दाना कमजोरी का डॉक्टर बन, तू यूरोलॉजिस्ट बन, तू कुछ और बन, तूने नहीं बनना, ये तू गायनी में जा, तेरा मेरिट फलानी जगह का है, बल्कि नहीं, तेरा मेरिट जो है वो साइकेट्रिक है, तू उधर चला जा। वो कहेगा भाई मेरा सारी जिंदगी ख्वाब था, 29 गोल्ड मेडल थे, मैं दिल का डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहेंगे नहीं, तेरा मुंह ही नहीं है तू दिल का डॉक्टर बने, तू उधर जा। जलील कर देगा इसको सोसाइटी, ये उधर चला जाएगा। उसके बाद ये जलील हो के जब पार्ट 2 पास कर लेगा, फिर एक माफिया है, ये आगे आएगा, इसके लिए कोई नौकरी नहीं है, ये कहेगा भाई प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेता हूं, इसके बाद मरीज नहीं आएगा, मरीज ने आना ही नहीं है। मरीज को क्या इसके 29 गोल्ड मेडलों से, मरीज आएगा, मरीज किसके पास जाएगा, मरीज जाएगा उस क्वैक के पास जो 100 रुपए में या 200 रुपए में साइकेट्री की प्रैक्टिस करके पुड़ी बना के दे रहा होगा, साथ मर्दाना कमजोरी की भी पुड़ियां हकीमों से लेके दे रहा होगा, व्यागरा घूट घूट के दे रहा होगा, वो उसके पास जाएगा। इसके पास क्यों आएगा? अगर ये गायनी में चला गया तो इससे औरतें ऑपरेशन नहीं कराएंगी, ऑपरेशन कराएंगी वो दाइयों माइयों से, दाइयों माइयां भी जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी ना हो। अब उनको जहां पकड़ लेना चाहिए हेल्थ केयर कमीशन को, उन्हें पकड़ लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना फैल चुका हुआ है, वो बेचारा भी कहां कहां जाके किन किन को पकड़े और कैसे पकड़े। वो इतने बाइख्तियार हो चुका हुआ है क्वैकरी माफिया पाकिस्तान में, उसको इदारे कैसे पकड़े और कितना पकड़े। तो ये बेचारा एक स्पेशलिस्ट इसे क्या क्या थक जाएगा कि भाई मैंने धक्के खाए हैं, मैं स्पेशलिस्ट बनाऊं, मैं वो कहेंगे भाई। लेकिन अगर इसके पास टैलेंट होता, टैलेंट क्या होता? ठुमके लगाने का टैलेंट होता। टैलेंट क्या होता? ये बहुत अच्छा पुशअप ब्रा पहन के बहुत जबरदस्त किस्म का मुजरा कर सकता, बहुत जबरदस्त किस्म का डांस कर सकता, जो टिकटॉक पे वायरल हो सकता। तो ये आज इतना तारीख फ्यूचर ना देखता। दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी इज डूइंग। अब ये उस बात का जवाब है जो लोग कहते हैं कि इज्जत और दौलत तो कंजरों के पास भी होती है। तो भाई अगर जिस इज्जत और दौलत की आप बात कर रहे हैं, तो वो इज्जत और दौलत इसको किसी तरह नहीं मिलनी। अगर ये नॉन कंजर फार्मूले पे भी अप्लाई हो जाए, तो इसको नॉन कंजर फार्मूले पे भी ना इज्जत मिलनी है ना दौलत मिलनी है। इज्जत की मैंने आपको तारीफ सारी बता दी, दौलत की तारीफ भी आपके सामने है। तो ये मुआशरा इसे नॉन कंजर होने पे भी, 29 गोल्ड मेडल लेने पर भी ना ही इज्जत दे रहा है ना दौलत दे रहा है। अब आ जाए दूसरी तरफ जो कंजर फार्मूला है, उस पे आप नाचें गाएं डांस करें तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको दौलत भी मिलेगी। तो हमने मुआशरे में अपनी बेटियों को क्या दिखाया? डॉक्टर वलीद जैसा चेहरा। ये रिश्ता तो लेने जाए किसी के घर, मैं देखता हूं इसे कौन देता है बेटी, और उसका वो जो मेरा दिल ये पुकारी का रिश्ता आप देखें, 2 लाख डॉक्टरों की लाइन लग जानी है कि भाई हमसे कर दे मेहरबानी, 2 करोड़ कमा रही है, स्टार है, ठीक है, क्योंकि द मुआशरा इज प्रेजेंटिंग दिस वन। ये तो रिश्ता वाला आंटी इस बच्चे को रिजेक्ट कर जाएगी, बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। खुद सोचे, दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज टेकिंग द एजुकेशन इन पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है कि आपकी बेटी डॉक्टर वलीद को आइडियलाइज करे? वो नहीं करेगी, वो मेरा दिल ये पुकारे को आइडियलाइज करेगी, वो नाचे गाएगी, वो टिकटॉक पे नाचे गाएगी। ये वो कल्चर है, क्योंकि उस पे उसको पैसा आएगा, इंस्टाग्राम पे उसे पीआरस मिलेंगे, टिकटॉक पे भी उसको पीआरस और सारा कुछ मिलेगा, यूट्यूब और फेसबुक पे उसको डायरेक्ट मिलेंगे और बहुत सारे पैसे हैं। मैं हूं सोशल मीडिया का बंदा, आई एम टेलिंग इट, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। मैं सुपर स्पेशलिस्ट होके पहले मैंने MBBS किया, हाउस जॉब की, पार्ट 1 किया, धक्के खाए, मेडिसिन में ट्रेनिंग की, फिर मेदे जिगर में की, फिर उसका FCPS, फिर लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में गया, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की फेलोशिप की। उसके बाद भी अगर मरीज आ रहा है तो एक बहुत बड़ा मीडिया बैकअप, सपोर्ट, इदारों के साथ लेजॉन और खुद के धक्के थे। पर इसके पास क्या होगा? ये बेचारा धक्के खाएगा। इसी के मुकाबले पर अगर कोई टिकटॉकर होगा, कोई गालियां देकर भी वायरल हुआ होगा इस मुआशरे में, तो उसको रिश्ता यूं मिल जाएगा। रीजन बीइंग उसके नीचे ऑडी है, वो पैसा कमा रहा है,
हमारे मुआशरे के नॉर्म्स बदल चुके हैं। हमारे मुआशरे में भोला रिकॉर्ड की ज्यादा इज्जत है, डॉक्टर वलीद के रिकॉर्डों की कोई इज्जत नहीं है। ये 29 गोल्ड मेडल्स का जो इसने रिकॉर्ड बनाया है, भोला रिकॉर्ड की इज्जत मुआशरे में यहां है, इसकी यहां है। अगर आप टेक्निकली देखा जाए, जिस सोच पे हम परवान चढ़ चुके हैं, हमें यह सोचना होगा कि हम क्या किताबों को आग लगा दें। कितना मुश्किल एजुकेशन सेक्टर है, लाखों की तादाद में बच्चियां डॉक्टर्स बनती हैं। निदा यासिर, आपने कितनों को अपने शोज में बुलाकर इस तरह अप्रिशिएट किया जिस तरह आपने इस लड़की को ठुमके लगवाए। बहुत रेयर, बहुत रेयर। आप इसको 50 दफा भी बुला लेंगी क्योंकि इस पे रेटिंग है और ये करोड़ों कमा लेगी, जबकि डॉक्टर वलीद मिट्टी पलीत। तो इसलिए ये याद रखें, हमें ये सोचना होगा कहां हमारी सोसाइटी जा रही है। क्या हम में से कोई नहीं कहेगा, आप कहेंगे ना, आप कहेंगे कि आपकी बेटी इस तरह रातों रात डांस करे और वायरल हो जाए और फिर करोड़ों रुपया कमा ले। आप में से कोई भी इसको आइडियलाइज फिगर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी नस्ल कर रही है। आपकी नस्ल इसको आइडियलाइज कर रही है, आपकी बेटी बेटा इसको आइडियलाइज कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस टिकटॉक कल्चर, इस इंस्टाग्राम पे क्या होता है, लड़की पहले अपनी मेकअप पाउडर की पिक्चर्स लगाती है, उसको फॉलोअर्स लाइक्स मिलते हैं, फिर वो अपनी तस्वीरें लगानी शुरू करती है बड़ी, उसके बाद आगे बढ़ती है, फिर कपड़े उतरने का, पहले स्लीवलेस, फिर खुले गले, और उसके बाद पेट से गायब, और उसके बाद फिर काफी कुछ गायब होना शुरू हो जाता है। फिर वो दुबई पहुंचती है, फिर पैसा ही पैसा है, फिर आप आइडियलाइज करते हैं मुआशरे में हरीम शाह को। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसा मान लिया कंजरों के पास है, उनके पास भी आ जाता है, लेकिन ये जो नॉन कंजर फार्मूला है जिसमें डॉक्टर वलीद फिट हुए हैं, जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए हैं, जो पढ़े हैं, लिखे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? अच्छा, इज्जत पे बता दें क्या है? 0/लुल। आप दौलत पे बता दें क्या है? 0/लुल। ये कसम ले लें, ये लड़का अगर पाकिस्तान रह गया, ये आने वाले 5 सालों में अपनी बेटी के पैम्पर और फीडर, या अपने बेटे के पैम्पर या फीडर भी नहीं खरीद सकेगा। यही इस तरह के शौहर होते हैं जिनको बीवियां घरों से रातों को निकाल देती हैं, जा पैसे लेके आ, ना आधा डॉक्टर है, डॉक्टर तो हैं करदा की हैं, इनको ताने पड़ते हैं, इनका मुस्तकबिल स्टॉक है। डॉक्टर तो है करदा की है, वो पार्टी हो रही है 2 करोड़, वो मेरा दिल ही पुकारे 3 दिन में 2 करोड़। दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स रेसिस्ट रेस्कलाइजेशन ऑफ डीमोरल वैल्यूज। कौन देखेगा, कब देखेगा और कैसे देखेगा? निदा यासिर को इजाजत नहीं होनी चाहिए देखने की। मुआशरे को चाहिए अपने आप को बदले, मुआशरे को चाहिए अपनी सोच बदले, मुआशरे को चाहिए कि वलीद को आसमान पे बिठा दे। इसने इतने गोल्ड मेडल पहने हुए कि इस सेहत के साथ उठा लेना ही बड़ी बात है, फिर भी मुआशरा इज्जत नहीं कर रहा। और इसने जैसे लिए होंगे गोल्ड मेडल, इसको अंदर बाहर हो गया होगा एक प्रॉफ, फिर भी मुआशरा इज्जत नहीं कर रहा। तो इज्जत का क्राइटेरिया क्या है? और इससे पहले की तो बात ही नहीं की, जो एंट्री टेस्ट, धक्के, पता नहीं क्या, ये बेचारा स्कूलों के बस्तों से जब शुरू हुआ होगा, जब इसने मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार भी पढ़े होंगे और बैलगाड़ियों पे लटक के स्कूल भी जाता होगा, तब से इसकी स्ट्रगल शुरू हो रही है। और उधर दोस्त की शादी पे लगाए हुए चंद ठुक्के, 3 दिन और 2 करोड़, ये कमा के दिखाए 2 करोड़ अगले 10-20 साल में भी। दिस इज सोसाइटी, दिस इज आवर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। आप खुद जो मर्जी कह दें, आपका बच्चा वलीद को आइडियलाइज नहीं कर रहा, आपकी बेटी डॉक्टर वलीद को आइडियलाइज नहीं कर रही। यह सोचने की बात है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।